वृंदावन वाला है, राधा नाम ले रहा है तो ये वृंदावन से ही आया होगा। तो ब्रज जो है, वृंदावन जो है, बेसिकली वो राधा और कृष्ण के प्रेम की भूमि है, राधा कृष्ण के प्रेम की धरती है। तो आप वहाँ अगर जन्म ले लेते हो तो आप अपने आप ही कृष्ण से जुड़ जाओगे, आप राधा रानी के नाम से जुड़ जाओगे, आपके मुख पर उनका, जिह्वा पे उनका नाम रहता है, आप कंटिन्यू उनका जाप करते रहते हो। तो वो चीज़ वहाँ की मिट्टी में ही खुशबू है, वहाँ के पानी में ही ये एक तरीके का कह सकते हैं कि प्रेम और भक्ति जो है वो मिलके ही आती है। तो वो चीज़ें मुझे मिली बचपन से ही। और राधा कृष्ण तो अब मतलब जीवन का ये भी नहीं कह सकते कि एक हिस्सा है, मुझे लगता है वही जीवन है। अगर ये बात जो जितना जल्दी समझ जाए कि आप किसी भी टाइम पे, नॉट जस्ट राधा कृष्ण, अगर आप किसी में भी बिलीव करते हो, आप शिव में करते हो, आप देवी में करते हो, आप भगवान राम में करते हो, एक ऐसा सेंटर पॉइंट होना चाहिए आपकी लाइफ में कि जहां आप पूरी तरीके से उन पे डिपेंडेंट हो सको। जस्ट लाइक कि हमारे लाइफ में भी हमें एक मेंटोर चाहिए होता है, या कभी एक ऐसा आदमी चाहिए होता है, हमें पता है इमरजेंसी में इसको तो कॉल लगा ही सकते हैं, ये तो हमें हेल्प कुछ ना कुछ कर ही देगा। और कई बार मैं कथाओं में भी बोलती हूँ कि अगर आपकी एक लोकल MP MLA इनसे भी अगर थोड़ी सी पहचान होती है तो आप बड़े गर्व में चलते हो कि वो तो हैं, कभी भी कुछ भी होगा संभालेंगे। तो वैसे ही अगर आपकी लाइफ में एक ऐसा मालिक हो, राधा कृष्ण हो, भगवान राम हो, शिव हो, कि ये मेरी लाइफ का मालिक है, कि अब जब भी कभी मुझे लगेगा लड़खड़ाया तो ही इज देयर संभालने के लिए, होल्ड करने के लिए। तो मुझे लगता है राधा कृष्ण मेरे जीवन के वो सेंटर पॉइंट हैं जिनसे जीवन शुरू होता है और अंत भी उनसे ही होता है। तो वो जीवन का एक हिस्सा है। और चैंटिंग एंड कीर्तन करना, दैट स्ट्रेंथन्स दैट बॉन्ड, राइट? वो जो बॉन्ड जो है, वो नाम बार बार लेके वो जो बॉन्ड स्ट्रेंथन होता है, वो ब्रेन केमिस्ट्री वगैरह साइंटिफिकली भी प्रूवन है, राइट? क्योंकि आप जब किसी को बार बार याद करते हो, याद करने से आपके भीतर उनके कुछ लक्षण भी आने लगते हैं। आप देखना, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होंगे, जो उनका नाम ज़्यादा चांट करते होंगे, उनके बिहेवियर में भी कृष्ण के जैसी थोड़ी चंचलता होगी। भगवान राम के जो भक्त होंगे, वो अगर राम राम नाम जाप कर रहे हैं तो उनके भीतर बहुत गंभीरता होगी, क्योंकि भगवान राम गंभीर थे। तो इसका मतलब ये है कि जब आप उनका नाम लेते हैं तो उनके सारे लक्षण, उनके गुण वो आप में आने लगते हैं और आपका फेथ भी बढ़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, भगवान के लिए अपना फेथ को इंक्रीज कैसे करें? सिंपल, कि आपको कंटिन्यू उनका नाम जो है उसको जाप करते रहना। आप जितना उनका नाम चांटिंग करेंगे, आप उनके नज़दीक जाओगे। और हम कहते भी हैं कि जितना आप याद करते हो, याद का उल्टा है दया। आप यहाँ से याद करोगे, वहाँ से भगवान की दया होनी शुरू हो जाएगी, भगवान कृपा करना शुरू कर देंगे। और म्यूजिक इज अ वेरी इजी वे टू relate, because music